हेलो नमस्कार टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है नर्स प्रो गुरुजी चैनल में। आपके दया भाव से ये चैनल चल रहा है और आप कंटिन्यू शेयर करते रहे अपने दोस्तों के साथ जो CCRS नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं। आपको मालूम है जो एग्ज़ाम डेट आ गई है, ठीक है, तो एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं उनके लिए स्पेशली बहुत ही माइंड लगा के 30 MCQ लेके आया हूँ। और जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा जब तक अपन डेली 30 MCQ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप अपना लेवल जानिए, प्रैक्टिस करें कि इनका आंसर क्या रहने वाला। अगर 30 में से आपने 20 से ज़्यादा MCQ का आंसर सही दे दिया, मिनिमम आपने 25 प्लस सही आंसर दे दिया, तो आपको 1 लाख की नर्सिंग ऑफिसर की नौकरी मिलने वाली है। तो आप कंटिन्यू बने रहे और अंत तक देखें कि मैं इसके अंदर बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। आज का पहला MCQ अपन स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग शॉक विच विटल साइन इज एक्सपेक्टेड फर्स्ट। तो अब इसका राइट आंसर दीजिए कि राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका, कि ड्यूरिंग शॉक विच विटल साइन इज एक्सपेक्टेड फर्स्ट, है ना। तो कौन सा देखने को मिलेगा आपको नर्सिंग ऑफिसर्स? आपको देखने को मिलेगा टेकिकार्डिया, है ना। सेकंड ऑप्शन MCQ, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन एडिसन डिजीज। आपको बताना है कि एडिसन डिजीज के अंदर कौन सा है जो ऑर्गन है जो अफेक्ट होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? इसका आंसर ए राइट आंसर होने वाला है इसका, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड MCQ, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अब आपको बताना है कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हीमोरेज, ब्लडिंग के कारण ही देखने को मिलेगा आपको, है ना। विच टाइप ऑफ आइसोलेशन इज यूज्ड फॉर ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट। मतलब ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के अंदर किस टाइप का आइसोलेशन करने की जरूरत होती है। तो आप बताएं। इसके अंदर राइट आंसर होने वाला है एयरबोर्न। फर्स्ट स्टेप इन ट्रेकोस्टोमी सक्शनिंग, मतलब आपको ट्रेकोस्टोमिक सक्शनिंग कर रहे हो तो आपका फर्स्ट स्टेप कौन सा होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा, आपको देखो, हाइपर ऑक्सीजनेटेड पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेटेड करना होगा। कितने मिनट के लिए? 3 मिनट के लिए, है ना। एंटीडोट ऑफ हिपेरिन ओवरडोज। अगर हिपेरिन ओवरडोज का एंटीडोट क्या होगा तो आप सभी को मालूम होगा, ये है ना। सिंपल क्वेश्चन लेके आई हूं मैं, और इनकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी CCRS की, क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम हो रहे उन सभी के अंदर सिंपल और 1 लाइनर MCQ पूछे जा रहे, ताकि आप कंफ्यूजन हो और आप आंसर रॉन्ग करो, है ना। विच स्केल इज यूज टू एसेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन ICU पेशेंट। तो आपको बताना है कि ICU पेशेंट के अंदर है जो कॉन्शियसनेस लेवल को कौन सा स्केल है जो मेजरमेंट करेगा। तो कौन सा करेगा? GCH स्कोर, ठीक है। विच ड्रग इज used as the first line treatment for diabetes सेकंड। यानी डायबिटीज सेकंड का है जो 2 टाइप की होती है नॉर्मल डायबिटीज की, एक होती है टाइप फर्स्ट, एक होती है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड के अंदर मोस्ट कॉमनली ड्रग कौन सी दोगे आप? तो उसका राइट आंसर होने वाला है मेटफॉर्मिन। अगर इंसुलिन की बात करें तो ये टाइप फर्स्ट के अंदर दोगे, है ना। क्लियर। विच वैक्सीन इज लाइव एटीन्यूड। आपको बताना है कि लाइव एटीन्यूड वैक्सीन कौन सी होती है। तो लाइव एटीन्यूड कौन सी होगी? MMR वैक्सीन। क्लियर। अबकार स्कोर है जो कब कब एसेस किया जाता है। तो आपको बताना है कि अबकार स्कोर है जो कब एसेस किया जाता है। बर्थ और 5 मिनट पे। क्लियर। नेक्स्ट MCQ, विच विटामिन इज डेफिशिएंसी कॉज बेरी। मतलब कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी का बेरी होता है। तो आपको बताना है कौन सा होगा नर्सिंग ऑफिसर्स। इसका राइट आंसर रहना है विटामिन B1, ठीक है। इसके कारण आपको बेरी देखने को मिलेगा। ब्लड प्रेशर रेंज नॉर्मल कितना होता है एडल्ट के अंदर, तो वो कितना होगा नर्सिंग ऑफिसर? 120 से 80 mmHg। नॉर्मल एडल्ट रेस्पिरेशन रेट कितने होते हैं? जो होती है 12 से 20। नेक्स्ट MCQ, प्राइमरी न्यूरो ट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन पार्किंसन डिजीज। ये MCQ पूछा जा सकता है, ऐसे लग रहा है। तो आपको बताना है कि कौन सा है जो पार्किंसन डिजीज के अंदर देखने को मिलेगा आपको।
तो कौन सा देखने को मिलेगा डेफिशिएंसी? डोपामाइन है ना। कहाँ पे ये डेफिशिएंसी होता है? बेसल गैंग्रिया है, वहाँ पे डेफिशिएंसी देखने को मिलता है, जिसके कारण पेशेंट में ट्रीमर और रिगिडिटी देखने को मिलती है। प्रीफर्ड साइट फॉर आईएम इंजेक्शन इन एडल्ट, मतलब आईएम इंजेक्शन के लिए प्रीफर्ड साइट कौन सी होने वाली है? तो आपको बताना है, तो कौन सी होने वाली है नर्सिंग ऑफिसर्स? वेंटिकुलो ग्लूटियर, ठीक है। ये जो वेंटिकुलर ग्लूटियर साइट है, जो मिनिमाइज रिस्क ऑफ नर्व करती है, मतलब शेटिक नर्व होती है उसको डैमेज कम करती है और वस्कुलर इंजरी से प्रिवेंशन करके रखती है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज फॉर एडल्ट फीमेल, एडल्ट फीमेल के अंदर नॉर्मल हीमोरेजिक कितना होता है हीमोग्लोबिन रेंज? तो आप बताएं कितना होता है नर्सिंग ऑफिसर? 12 से 20, 12 से 16 है ना ग्राम पर डीएल। अगर 11 है तो क्या है? एनीमिया वाली कंडीशन होगी, है ना। बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट नेजोकोमियल इन्फेक्शन इन आईसीयू, आईसीयू के अंदर नेजोकोमियल इन्फेक्शन को जो प्रिवेंशन करना है, तो बेस्ट मेथड कौन सी रहने वाली है आप बताएं? हैंड वॉश हाइजीन, है ना। हैंड हाइजीन करोगे ड्यूरिंग विच ट्राइमेस्टर इज फॉलिक एसिड सप्लीमेंट मोस्ट क्रिटिकली। तो फर्स्ट है जो ट्राइमेस्टर है जो मोस्ट क्रिटिकली होता है, क्योंकि प्रिवेंट करना होता है, उसमें न्यूरोटिव डिफेक्ट है ना, फर्स्ट 12 वीक्स तक। क्लियर? नॉर्मल जीसीएस इज कॉल्ड ऑफ फुली कॉन्शियसनेस पेशेंट, तो फुली कॉन्शियसनेस पेशेंट के अंदर कितना होगा? 15, ठीक है। अगर कॉन्शियसनेस है यानी 15 यानी फुली कॉन्शियसनेस है, यानी बात कर सकते हैं अपन। ईवीएम, ई जो 4 होगा, 5 वी होगा और 6 होगा मोटर, ठीक है। अगर आपको कुछ न्यू अपडेट चाहिए, कुछ भी न्यू जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे मैसेज कि आपको क्या चाहिए, क्या नीड्स है आपको, मैं आपकी नीड्स को कंप्लीट करूंगा, ठीक है। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है जो कौन सा हार्मोन सिक्रेशन करती है? तो करती है किसको? ऑक्सीटोसिन को। व्हाट इज द इमीडिएट नर्सिंग एक्शन फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर इमीडिएटली नर्सिंग एक्शन कौन सा होना चाहिए? तो कौन सा होगा? ऑरली और आईवी ग्लूकोज देनी है। विच एसिड बेस इम्बैलेंस इज काउज्ड बाय प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग, प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग के कारण क्या देखने को मिलेगा आपको? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। ड्यूरिंग सीपीआर फॉर एडल्ट व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन, मतलब आपका फर्स्ट एक्शन है जो सीपीआर के टाइम है जो क्या होने वाला है? तो बताइए कि सबसे पहले रिस्पांस को चेक करोगे आप, है ना, क्योंकि रिस्पांस चेक करोगे तो पेशेंट है जो ट्रूली मालूम चल जाएगा भाई सीपीआर की नीड्स है या नहीं है ना। फिर अगर नीड्स है तो एक्टिव इमरजेंसी रिस्पांस देना है, ठीक है। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज काउज्ड बाय पिक टी वेव इन ईसीजी, तो देखो हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा है, ठीक है। आपको ईसीजी से रिलेटेड मैंने एक रील्स भी लगाई और मैंने पोस्ट भी की है कि भाई ईसीजी से जो इम्पोर्टेंट है वो साइन जो नॉर्थ सेट के अंदर हमेशा 1 से 2 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो आपके 1 से 2 एमसीक्यू के 1 से 2 नंबर फिक्स करने हैं, तो आप उस क्लास को मिस मत करना। और जो भी क्लास पढ़ाते जा रहा हूँ मैं मिस मत करना, मैं बहुत सीरियस हूँ, अभी सीरियस होकर पढ़ाई करें। मोस्ट कॉमन साइट फॉर आईएम इंजेक्शन इन इन्फेंट, इन्फेंट के अंदर मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? वेस्टस लेटरलिस। नर्सिंग प्रायोरिटी इन एनाफाइलेटिक शॉक, अगर एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर है जो नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहने वाली है? तो देखो नर्सिंग प्रायोरिटी है जो क्या रहने वाली है? इफिनेफ्रिन आईएम देना होगा। क्या देना होगा? इफिनेफ्रिन आईएम। नॉर्मल एडल्ट यूरिन आउटपुट कितना होता है? तो अपन बात करें नॉर्मल एडल्ट यूरिन आउटपुट कितना होता है? 0.5 से 1 ml पर केजी पर घंटे। विच ड्रग इज यूज्ड फॉर रिजर्वियर ऑफ ऑपर्ड ओवरडोज, ऑपर्ड ओवरडोज के अंदर है जो कौन सा है ऑपर्ड की जो ड्रग की मात्रा कम करेगी, यानी एंटीडोट कौन सा होगा? एंटागोनिस्ट बात करें तो कौन सा होगा? नेलोक्सिन, है ना। वारफेरिन का होता है विटामिन के, प्रोटामिन का होता है हिपेरिन, एटोपिन का होता है ऑर्गेनोपासफोर्ट पॉइजनिंग के अंदर, ठीक है। रिस्क फैक्टर फॉर प्रेशर अल्सर, मतलब प्रेशर अल्सर के अंदर रिस्क फैक्टर कौन सा होने वाला है? तो आप बताएं। देखो माल न्यूट्रिशन है वो भी करवाएगा, ठीक है। इमोबिलिटी ये भी करवाएगा, हाइपोटेंशन ये भी करवाएगा, यानी इसका राइट आंसर डी रहने वाला है। रिकमेंडेड आरडीए ऑफ आयरन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू,
इसका राइट आंसर दे आप, क्या रहने वाला है कमेंट बॉक्स के अंदर। और अपना दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी पढ़ाई, जो CCRS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी तैयारी कर रहे हो नर्सिंग ऑफिसर की, उन दोस्तों को तैयारी करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है, जो आप जैसी डिमांड होगी वैसे MCQ लेके आऊँगा। ये MCQ वही है जो PYQ से रिलेटेड MCQ लेके आए हो, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड MCQ लेके आए हो, ताकि आप सभी दोस्तों की सहायता कर सकूं। और मेरा एक ही मकसद है जीवन में कि जितना ज़्यादा सेवा कर सकूं वही मेरा कर्म में है, ठीक है। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक्स फॉर ऑल। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, 60 mg पर डे, ठीक है।